मात्र ये 5 पत्ते इस तरीके से खा लीजिए। इतना करने मात्र से आपका पेट लोहे जितना मजबूत हो जाता है। खाया पिया शरीर को पचता है, लगता है। और सबसे अच्छी बात कि गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग की समस्या अगर आपको रहती है तो ये वीडियो आज का खास आप सभी के लिए है। देखिए, गैस की समस्या ज़्यादा होती है तो इसी वजह से लीवर में प्रॉब्लम्स आती हैं, किडनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा आपके आंतों में समस्याएं आती हैं। इवन आपके पेट से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं, यही आपके पूरे शरीर में बीमारी का कारण बनती हैं। तो इसके लिए पेट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो नुस्खा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसे आयुर्वेद में बेहद पावरफुल कहा गया है। अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये पेट के लिए अद्भुत तरीके से काम करता है। क्या है और कैसे बनाना है, चलिए वीडियो में आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपको ऐसे 5 पत्ते बताएंगे जो कि प्रकृति ने हमें बिल्कुल फ्री दिए हैं। आपको घर के आसपास या किसी खाली प्लॉट में बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। इनकी पहचान के लिए सामने आपको इमेज में इनके पौधे जो हैं वो दिखा दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से इनकी पहचान कर सकें। इसके अलावा अगर आपको ये सूखी औषधि मिलती है तो आप सूखी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कई जगह पर अगर आपको ये ताज़ी औषधि ना मिले तो आप सूखी चीज़ें लेकर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी ही चीज़ें आपको किसी न किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगी, पाउडर फॉर्म में भी और रॉ मटेरियल भी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जैसे इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ रॉ फॉर्म में ना मिले तो फिर आप जो है सूखी औषधियाँ भी ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके शरीर को बेहद लाभ देती है, वो है ब्राह्मी बूटी। ब्राह्मी बूटी की पहचान करने के लिए सामने आपको दिखा दी गई है। ब्राह्मी बूटी को स्मृति वर्धक भी कहा जाता है। आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाती है, याददाश्त को तेज करती है, स्ट्रेस को कम करती है। ये तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि पेट का सीधा संपर्क आपके माइंड के साथ होता है, दिमाग के साथ। तो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक रहते हैं, बहुत कम नींद है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़े रहते हैं, तो इसका सीधा संबंध आपके पेट के साथ भी होता है। इससे आपका डाइजेशन खराब होता है। तो यहाँ पर ब्राह्मी बूटी जो है वो वही काम करती है जो कि आपके स्ट्रेस को कम करती है, याददाश्त को अच्छा रखती है, माइंड को कूल रखती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। ब्राह्मी बूटी के पत्ते आपको बहुत आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 4 से 5 ब्राह्मी बूटी के पत्ते लेने हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है पपीते के फूल। ये डाइजेशन के लिए बेहद अच्छे हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग इन सब में काम करते हैं। पपीता वही जो पेड़ पर लगता है, जिसको कच्चा और पका हम खाते हैं। जब इस पर पपीते आने वाले होते हैं उससे पहले फूल लगता है, उस फूल का ही इस्तेमाल आपको करना है। ये अगर आपको नहीं मिलता है रॉ फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से नहीं मिलता है, तो आप सूखा भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाता है। आपको लेने हैं यहाँ पर लगभग 25 से 30 ग्राम की मात्रा में ब्राह्मी बूटी के 4-5 पत्ते आप ले सकते हैं, और ये लेंगे आप 20 से 25 ग्राम की मात्रा में। हालांकि आप चाहें तो ब्राह्मी बूटी को ज्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लगभग 20-20 ग्राम भी सारी औषधियों को आप ले सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है पुदीना। पुदीने के पत्ते आप गमले में भी लगा सकते हैं पुदीना को, नहीं तो यूं भी आपको जो है मार्केट में इजीली मिल जाता है। सूखा भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाता है। ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, एसिडिटी को रोकता है, पेट के डाइजेशन को अच्छा रखता है, भूख को अच्छा रखता है, कब्ज को दूर करता है, पित्त को शांत करने का काम करता है। तो बहुत फायदेमंद है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि कन्फ्यूज़न हो गया है कि कितना कितना लेना है, तो आपको बता दूं कि आप ब्राह्मी बूटी, साथ में पुदीने के पत्ते और पपीते के फूल, ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। 5-5, 10-10 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है, 20 से 25-25 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है। बराबर भी ले सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर कोई कम रह जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे आसानी से ले सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है तुलसी जी के पत्ते। ये भी आपके शरीर के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इनको भी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। 5वीं जो चीज़ है वो है कच्ची हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को अगर आपने मतलब रॉ फॉर्म में लिया है, कच्चा लिया है, तो कूट छेद करके इसकी चटनी सी बना लें, और छोटी छोटी इसकी चने के आकार की गोलियां बना लें। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने गुनगुने पानी के साथ इस गोली को लेना है। ये आपके पेट के लिए बेहद फायदेमंद है। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, खाना ना पचना, इन सब विकारों में बहुत अच्छे से काम करती है। चाहे तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे हमारे पास सूखी औषधि है, तो इन सबको बराबर बराबर मात्रा में लीजिएगा, कूट छेद करके पाउडर बना लें। पाउडर बना करके
आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा शहद मिला करके अच्छे से मिक्स करके पेस्ट सा बना लेना है। आप इसकी भी चने के आकार की गोलियां बना लें और इसको जो है गुनगुने पानी के साथ एक गोली खाना खाने के आधे घंटे के बाद दोपहर में ले सकते हैं और इतनी ही रात को ले सकते हैं। यानी कि दिन में 2 से 3 बार भी इसको लिया जा सकता है। पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं उनको दूर करती है, फैटी लीवर की समस्या को दूर करती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, जॉइंट्स पेन में आराम मिलता है, सर्दी खांसी जुकाम में भी इससे बहुत आराम मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।